लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सब्सटेंटिव मोशन लाने की बात की और उन्होंने कहा कि इस मोशन के तहत राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन रखते हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से अपना नाता रखते हैं जिसका उद्देश्य है भारत के लोकतंत्र को खत्म करना। और राहुल गांधी कंबोडिया की यात्रा करते हैं, वियतनाम की यात्रा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी इनकी जानकारी भारत में नहीं देते और इसी तरह दो चार और आरोप लगाए। और उन्होंने कहा कि इन आरोपों की दम पर वो न सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द करवा देंगे बल्कि वो राहुल गांधी के आजीवन चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगवा देंगे। प्रज्ञान, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये आरोप राहुल गांधी के लिए वाकई में संसद में उनकी जो उपस्थिति है, संसद में जो उनकी मौजूदगी है, उसको खत्म कर सकते हैं और उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये किया तो जा सकता है, लेकिन इसमें बीजेपी की अभी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मूव नहीं दिख रहा है बीजेपी का। जस्ट एक राहुल गांधी के ऊपर इन्होंने सब्सटेंसिव मोशन लाया ज़रूर है, वो निशिकांत दुबे का है, लेकिन बीजेपी उतना ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं रही है। बीजेपी पता नहीं किन कारणों से ऐसा लगता है कि बीजेपी विपक्ष को और अपने विरुद्ध होने वाली आवाज़ के प्रति थोड़ी-सी नरमी से पेश आती है। नहीं, लेकिन वही तो मैंने भी कहा। इससे पहले चर्चा जब आई थी तो कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ, बाकायदा ये कहा नहीं गया, ये ओम बिरला ने अपनी कुर्सी पर बैठकर, स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके साथ किसी तरह की अप्रिय घटना करने का प्रयास किया गया। और करवाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि जिम्मेदारी राहुल गांधी की हुई। लेकिन अब तक ना इस मामले में उन सांसदों को नोटिस दिया गया, ना राहुल गांधी को नोटिस दिया गया, ना विशेषाधिकार हनन की बात की गई कि प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन लाया नहीं गया। तो दो बातें, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहती? और अगर एक्शन नहीं लेना है तो फिर एक्शन लेने की पूरी कवायद क्यों तैयार की जाती है बार बार? ये केवल जनता को दिखाने के लिए कि हम मजबूत हैं, लेकिन उनका भी ऐसा है कि वो भी डरे हुए हैं थोड़े बहुत। कौन? बीजेपी? बीजेपी भी बिल्कुल डरी बीजेपी हुई को किस है। बात का डर है? ऐसा कोई कानून आ गया, कानून लाने के लिए उनको चाहिए नंबर हर चीज़ में। तो नंबर्स तो इनके पास ऐसे हैं नहीं, इनको डर है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी बाहर हो सकते हैं। आपके महाराष्ट्र के 2 आपके सहयोगी हैं, वो भी, उनसे भी बहुत ख़ास अच्छे संबंध है नहीं अभी। तो बीजेपी अभी बिल्कुल नंबर इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं कि इतना स्ट्रॉन्ग मूव ले पाए। और बीजेपी हमेशा से एक कमज़ोर अपोनेंट रखना भी चाहती है। मेजर रीज़न ये भी है कि वो कमज़ोर अपोनेंट रख के हमेशा नहीं, चुनाव लेकिन में जीतना एक चीज चाहती मैं है। नहीं मैं मानता हूं, ठीक है, राहुल गांधी कमजोर अपोनेंट है, कमजोर विपक्षी नेता, इसका बीजेपी तो खुल के बोलती है। प्रधानमंत्री तो जनसभाओं में बोलते हैं कि केवल भाई राहुल गांधी के रहने से हमें फायदा होता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि भाई मुझे क्या, बीजेपी को अगर राहुल गांधी से फायदा होता है तो बीजेपी रखे राहुल गांधी को। लेकिन जब खुद बीजेपी के नेता कहते हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, किरण रिजिजू कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, राहुल गांधी के भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से संबंध है, राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके साथ अपनी घटना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस पूरी एवज पर भी देश की सुरक्षा को भी दरकिनार कर क्या बीजेपी का जो व्यक्तिगत फायदा है सत्ता में बने रहना वो ज्यादा जरूरी है, या जो सरकार के साथ देश की सुरक्षा का समन्वय करना है वो ज्यादा जरूरी है? देखिए, कहीं भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य होता है सत्ता में आना। तो बीजेपी आरएसएस नहीं है कि वो अपने एथिक्स पे जाएगी। बीजेपी को अपनी सत्ता पाना पहले ज़रूरी है, सत्ता बनाए रखना ज़रूरी है। इसलिए बीजेपी ये क्या कर रही है कि राहुल गांधी को बनाए रखना चाहती है। उनको ये है कि कमज़ोर हमेशा साबित करेगी, उनकी गलतियों का फ़ायदा चुनाव में उठाएगी, लेकिन वो कभी जैसे ही कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, तो क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। वो वैक्यूम कैसा होगा कि नेशनल पार्टी नहीं है, आपके पास सिंगल पार्टी है। वो वैक्यूम क्रिएट होगा तो बहुत सारी पार्टियाँ इमर्ज होंगी और कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन सकता है। बीजेपी उससे बचना चाहती है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये तो मुझे भी साफ दिख रहा है ना। आप देखिए कि ब्रिटिश नागरिकता का मामला, एक एक कार्यकर्ता
विघ्नेश शिशिर जो बेंगलुरु के कर्नाटक से हैं, अकेले लड़ रहे हैं। वो कोर्ट में दावा कर रहे हैं, पेश कर चुके हैं, सबूत सब दिखा चुके हैं कि भाई राहुल गांधी का ब्रिटेन के साथ संबंध है, बैंक अकाउंट की डिटेल दे चुके हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिटेल दे चुके हैं। सरकार उस पर कोई यहां पर संज्ञान नहीं ले रही है। नरवणे का मामला, जनरल नरवणे साहब, अब तो उन्होंने कह दिया कि भाई राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, चाइना ने 1 इंच भी जमीन हमसे नहीं ली। और उन्होंने कहा अगर चाइना ऐसा कह दे तो फिर हम देखें आगे की बात। उन्होंने कहा थर्ड पार्टी के आप कोर्ट करके नहीं कह सकते। इस पर सब्सटेंटिव मोशन नहीं लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ इस पर सब्सटेंटिव मोशन नहीं लाया जा रहा है। वो किस पर लाया जा रहा है? वियतनाम की यात्रा। भाई वियतनाम की यात्रा से आप ये साबित नहीं कर पाएंगे ना कि राहुल गांधी भारत विरोधी रणनीति अपना रहे हैं। उसके लिए आपको सबूत पेश करना होगा। और अगर सब कुछ है तो फिर इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है? तो मतलब मैं ये समझूं कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है देश की, और सिर्फ सत्ता का ध्यान रखने पे आ गई है बीजेपी की। आप सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ऐसा, या फिर देश को डराया जा रहा है कि देखो भाई राहुल गांधी आपके लिए बहुत खतरनाक है, राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है, तो इसे वोट मत देना। हाँ, लेकिन हम इसके खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लेंगे, एक एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। देखिए, सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन बीजेपी हमेशा से ही राहुल गांधी को सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और उनको चाहती है कि वो बचे रहें। उनकी गलतियों का फ़ायदा हमें आसानी से चुनावों में मिल जाए, तो राहुल गांधी एक हमारा ओपोनेंट है और ना होने के बराबर ओपोनेंट है। एक वैक्यूम भी क्रिएट नहीं हुआ जिससे कि कोई लोग दूसरी पार्टी को आने के लिए सोचे कि दूसरी एक राष्ट्रीय पार्टी आनी चाहिए जो बीजेपी का अल्टरनेटिव हो। बीजेपी अपना अल्टरनेटिव इतना कमज़ोर ही रखना चाहता है। सबसे ज़्यादा सार की बात ये है। नहीं तो ठीक है, इस बात पे तो मैं आपसे सहमत हूं कि बीजेपी राहुल गांधी को रखना चाहती है। तो फिर ये बातें क्यों होती हैं? फिर तो जनता का भरोसा टूटता है ना। आज जो जिस जनता के सामने आप ये कहते आ रहे हैं कि भाई देश का सबसे बड़ा दुश्मन रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, चलिए ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूं, सामान्य व्यक्ति हूं, मंत्री हैं, मैं 2 मंत्री को आपको कोट करता हूं। एक है आपके संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, खुलकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के दुश्मन है, ठीक है। दूसरे हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जिन्होंने संसद परिसर के बाहर कहा था कि आप देश के दुश्मन हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम देश के दुश्मन से इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? देश के दुश्मन को हम सेफ जोन क्यों दे रहे हैं? हम यही सवाल उठाते थे। मैं कंपैरिजन शायद मेरे बहुत से साथियों को बुरा लग जाए, लेकिन जब इस देश ने अजमल आमिर कसाब को सालों तक देश में अस्पताल में रखा, जेल में रखा, तो ये भाजपा की तरफ से ही लोग थे जिन्होंने सवाल उठाए थे कि भाई एक आतंकवादी को इतना क्यों रखा जा रहा है। देश के लोगों ने सवाल उठाए कि भाई जो देश का दुश्मन उसको खत्म करो। आज क्या भाजपा जो पूरे दुनिया में मैं कहूंगा कि मोदी सरकार की जो ताकत है वो देखी जाती है। आप अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, आप पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं, आप दूसरे देशों को चुनौती दे रहे हैं, और एक विपक्ष का नेता आपके लिए इतना बड़ा है कि वो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। मैं कह रहा हूं आज राहुल गांधी देश के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कल अगर इस देश में अराजकता फैल जाती है, एक बार नहीं 10 बार राहुल गांधी ने देश में ऐसी करने की प्रयास किए, कोशिश की है। खुद सरकार ने कहा है, चाहे फिर वो सीए के दौरान हो, चाहे फिर वो कृषि आंदोलन के दौरान हो, किसान आंदोलन के दौरान, अराजकता वाली स्थिति देश में बनी है। वोट चोरी का कॉन्सेप्ट लाना हो, जनता को भड़काना हो, तो उस दिन का क्या भाजपा इंतजार कर रही है कि जिस दिन कुछ देश में ऐसा हो जाए तब हम राहुल के खिलाफ एक्शन लेंगे? जी हाँ, एक्चुअल में बीजेपी सरकार ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही है कि वो इनको क्षमा करती जा रही है, और क्षमा करते-करते ऐसा होगा कि बीजेपी की को ही ये प्रभावित करने लगे। इनके आगे अभी 99 नंबर्स हैं, तो काम करने में कितनी असुविधा हो रही है, संसद का एक सत्र चलने में कितना कठिनाई जा रही है। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन अब यही अगर ये गलती दोहराते रहेंगे, अगर धोखे से भी इनके 150 से 200 आ गए, कहीं भी सरकार बनाने की पोजीशन में हो, एक बार इनकी सरकार बन गई तो इतना आतंक फैलाएंगे ये लोग कि उससे आपको इतना दबा दिया जाएगा कि आप दोबारा उबर नहीं पाएंगे। तो सरकार को कहीं न कहीं इस वे में भी सोचना चाहिए कि हम अपने असली मुद्दा हमारा क्या है? राष्ट्रवादी देश होना, राष्ट्रवादी पार्टी बनाना। आप जब तक उनको, जो राष्ट्र विरोधी पार्टियाँ हैं उनको कुचलोगे नहीं, तो राष्ट्रवादी कैसे बनेंगे? नहीं, मैं एक आपको कोट करूंगा, कल्याण सिंह चाहते तो कल्याण सिंह भी उस वक्त अपनी सरकार बचा सकते थे, समझौता कर सकते थे, समझौता कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लेकिन कल्याण सिंह ने क्या किया था? कल्याण सिंह ने इस्तीफा देना मंजूर किया था।
उन्होंने अपनी सत्ता की चाहत को छोड़ना स्वीकार किया था, बकायदा जाकर इस्तीफा दे दिया था। आज उसी का नतीजा है कि भारत की सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतीक राम जन्मभूमि हमारे सामने है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अभी हम मजबूत रहेंगे, हम सरकार में रहेंगे तो हम बाद में बना देंगे, नहीं, जो हो रहा था उन्होंने होने दिया। अगर आज भाजपा इसी विचारधारा पर चलती रही कि नहीं अभी हम स्टेप नहीं लेंगे, हम और मजबूत होंगे, हम कांग्रेस को शून्य करेंगे, शून्य कहां, 50 से 100 पर पहुंच गई है, स्थिति और डामाडोल होती जा रही है। मेरा इतना कहना है, अगर सरकार को लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं, जांच एजेंसियां ये बताएं, सीआरपीएफ के कमिश्नर ने लिखा था, उसके सीओ वहां के बकायदा राहुल गांधी कहां कहां जाते हैं कोई जानकारी नहीं देते हैं। जब देश की सुरक्षा के साथ इतना समझौता हो रहा है तो सरकार को मजबूती के साथ राहुल गांधी के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, नहीं तो मैं तो यही समझूंगा कि राजनीतिक बयानबाजी है और हम जो मेहनत करते रहते हैं यहां से तथ्य जुटाने में, वहां से तथ्य जुटाने में, हम भी मेहनत बंद कर देंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ